मध्य प्रदेश की अनूपपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर 3 नवंबर को मतदान किया जाना है, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस प्रचार में लग गई है। जबकि कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए बिसाहूलाल सिंह को टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी से विश्वनाथ सिंह कुंजाम को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जबकि सन 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रामलाल रोतेल 51,209 वोट मिले थे और कांग्रेस प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह को 62,770 वोटों से विजयी हुए थे, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थामा और भाजपा ने उन्हें मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया। उपचुनाव में वोटिंग के केवल 12 दिन ही शेष हैं, लिहाजा पार्टियां बूथ स्तर पर जाकर पसीना बहा रही हैं। वहीं नेताओं के जुबान लगातार बेलगाम बनी हुई है, चाहे कमलनाथ का आइटम वाला बयान हो या फिर भाजपा प्रत्याशी बिसाहूलाल का रखेल वाला। दोनों ही पार्टियां लगातार बयानबाजी कर रही है। जहां एक और देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हुए कहते हैं कि 2 गज की दूरी जरूरी है और मास्क जरूरी है, लेकिन उसी संदेश को भूलकर और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हैं। ना मुंह पर मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। धुम्मा गांव में बिसाहूलाल सिंह के कार्यक्रम के बाद जब मीडिया ने उनसे हो रहे उपचुनाव के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि तुम मीडिया वाले लोग तोड़ मोड़ कर गलत खबर चला देते हो। इतना कहकर बिसाहूलाल गाड़ी में बैठकर भागते दिखाई दिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह कुंजाम व कांग्रेस विधायक सुनील सराफ मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पार्टी एक विकास की पार्टी है और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 28 सीटों पर हमारी जीत हो रही है और हमारा 2018 में घोषणा पत्र जो वादे हैं उसी पर चुनाव लड़ रहे हैं। सरकार बनते ही सभी वादे पूरे किए जाएंगे। जब बीते दिन भाजपा प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह के द्वारा जबकि अनूपपुर की जनता का कहना था कि हमारी सबसे बड़ी समस्या पीने की पानी को लेकर है। यहाँ पर पिछले 10 साल पहले पानी की टंकी का निर्माण तो कराया गया, लेकिन वह आज भी दूर है और अभी तक वह पानी की टंकी नहीं बनी है और हम सभी गांव वालों को 2 से 3 किलोमीटर जाकर पानी लेकर आना पड़ता है और हम फिर उसे पीते हैं। सड़क तो बनाई गई है, लेकिन एक ही साल में वह सड़क टूट जाती है। अनूपपुर में विकास के नाम पर केवल छलावा किया गया है। ग्रामीणों का कहना था कि यहाँ पर सरकार किसी की रही हो, न तो सड़क ने है और न ही पानी। नेता तो आते हैं और दावे करके चले जाते हैं, लेकिन दोबारा वह कभी लौट कर नहीं आते हैं और फिर जब चुनाव आते हैं तो फिर आ जाते हैं। सरकार चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की, लाख दावे करे, लेकिन यह जनता की आवाज़ बता रही है। विकास के नाम पर केवल जनता के साथ एक धोखा किया गया है। अब देखना होगा कि इस चुनावी संघर्ष में किसके सर होगा ताज, किसको करना पड़ेगा हार का सामना और आने वाले 3 नवंबर के मतदान के बाद ही मतों की गिनती के 10 नवंबर के बाद ही पता चल पाएगी। तो पर जो है कि उपचुनाव होने जा रहा है मध्य प्रदेश में और कांग्रेस पूरी जोर शोर से लगी हुई, अभी आप देखा जा रहा है कि जनसंपर्क में लगे हुए हैं। क्या कुछ विकास के मुद्दे, क्या कुछ एजेंडे हैं आपके? विकास का एजेंडा तो साफ है, कमलनाथ की नीयत साफ है, हमारा वचन पत्र साफ है। 11.5 महीने की सरकार में हमने जो 2018 में वचन पत्र दिया था उसमें से बहुत सारे वचन हमने निभाए, चाहे वो 100 रुपये बिजली का बिल हो, चाहे वो किसान को पंप के लिए आधे में बिजली देने की बात हो, चाहे वो पेंशन 300 से 600 बढ़ाने की बात हो, चाहे बेटियों की शादी में 51,000 देने की बात हो, चाहे गौशाला बनाने की बात हो, मिलावट के खिलाफ युद्ध हो और चाहे माफियाओं को खत्म करने की बात हो। बहुत सारी चीजें कमलनाथ जी ने की। हमारा इरादा साफ है, नीयत साफ है और जो खरीद फरोख्त करके सरकार गिराई गई प्रजातंत्र में, हमारा जो भारत देश है ये विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। यहाँ अपना नेता जनता चुनती है। इन्होंने तो प्रजातंत्र को नोटतंत्र बना के रख दिया। जनता ने किसी और को चुना था, इन्होंने खरीद लिया उसको। ये मुद्दा है और इस चुनाव को आम जनता लड़ रही है। आप एक गांव में खड़े, छोटे से गांव में, हमारे बगल में इस गांव की माताएं बहनें सब खड़ी हैं। मैं यहां से चला जाऊंगा, इनसे आप अलग से बात कर लेना कि इस बार इन लोगों ने मन बना लिया है कि जो व्यक्ति बिक गया, हमारे वोट को बेच दिया, उस व्यक्ति को अब हम दोबारा उसकी जमानत जब्त करा देंगे। जी, अभी आप जो है कि इसी समय देखा जा रहा है कि एक दूसरे पर आरोप भी लगाया जा रहा है, गलत आरोप टिप्पणी की जा रही है, इसको लेकर क्या कहना है? गलत टिप्पणी खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे। जब वो देख रहे हैं कि उनके पास आदमी नहीं है, कुछ नहीं है, उनको जनता नकार रही है, तो गलत टिप्पणी कर रहे हैं। कांग्रेस का प्रत्याशी है, चुनाव बोल रहा, उसकी घरेलू पत्नी, सीधी साधी महिला, उसको गंदे शब्द का इस्तेमाल किया भाजपा प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह ने।
हमारे कांग्रेस जिला अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दिया। कितने सीटों पर जो है कांग्रेस इस बार जीत रही है? 28 सीटों पर जो माहौल है, जो जनता का मूड है, 28 की 28 सीट दावे के साथ कांग्रेस जीत रही है और 10 तारीख को हम सरकार बनाएंगे। सरकार बनने के बाद पहला एजेंडा क्या पहला विकास का मुद्दा क्या होगा आपका? सरकार बनाने के बाद पहला एजेंडा तो ये है, भाजपा के कुशासन, दादागिरी, माफिया राज, रेत माफिया, शराब माफिया, इनसे मिलावटखोर, इनसे जनता को मुक्ति दिलाना है। जनता को वापस बिजली का बिल जो 4000 5000 आ रहा है उसे वापस 100 रुपया करना है। पेंशन जो 300 से हमने 600 किया उसे 1000 करना है। 27 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ किया था, 50,000 से 1 लाख तक का, 1 लाख से 2 लाख तक का तृतीय चरण का कर्जा माफ करना है हमें किसानों का, और युवाओं को रोजगार की व्यवस्था करनी है। धन्यवाद। होने जा रहा है और कहीं आप प्रत्याशी क्या कुछ देखो एजेंडे जितने टीवी वाले पत्रकार जी तोड़ मड़ोड़ के सब समाचार देते हैं, इसलिए तुम लोगों को मैं कोई इंटरव्यू नहीं। सर क्या कुछ एजेंडा हम होगा? हमेशा तोड़ मड़ोड़ के इंटरव्यू देते हैं। नहीं सर, क्या एजेंडा होगा? वो छाप देते हैं। नहीं सर क्या एजेंडे होंगे आपके चुनाव के लिए? क्या एजेंडा है? मेरा विकास में भी विकास करेंगे। जी अभी मध्य प्रदेश में हमारे उपचुनाव में जो है 28 सीट पर चुनाव हो रहा है, वहीं आप अनूपपुर विधानसभा में आपको पार्टी ने टिकट दिया है, कांग्रेस ने आप पर भरोसा जताया है, क्या कुछ मुद्दा होगा, क्या कुछ एजेंडा है आपका? देखिए, अनूपपुर विधानसभा में जिस तरह से 2018 में अनूपपुर विधानसभा के मतदाताओं ने 62,000 वोट देकर यहाँ से विधायक चुना था, और विधायक 5 साल के लिए चुना था, और 15 महीने में उन्होंने पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिया। कहीं ना कहीं आपके माध्यम से या सभी यूट्यूब के चैनल के माध्यम से सब जान रहे हैं कि उन्होंने पैसे लेके पार्टी छोड़ा है। तो हमारे अनूपपुर विधानसभा में पार्टी नहीं, यहाँ के मतदाता चुनाव लड़ रहे, क्योंकि मतदाताओं के साथ उन्होंने धोखा किया है, मतदाताओं के साथ छला है, मतदाताओं के भरोसे को तोड़ा है। वही चुनाव के बीच अभी जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, इस पर क्या कहना? देखिए, जिस आदमी का चरित्र ही ऐसा हो तो वो दूसरे के ऊपर लांछन लगाएगा। आप सब ने देखा होगा कि मेरे धर्म पत्नी के ऊपर उन्होंने गलत तरह के एक ऐसा शब्द का उपयोग किया कि मैं सार्वजनिक नहीं बोल सकता, और मैं कल और हमारे 6 अनूपपुर विधानसभा के सभी माताएं और मेरे बहनें सब आकर मेरे समर्थन में, मेरे मिसेज के समर्थन में आकर अनूपपुर थाने में FIR कराएं, उनके खिलाफ FIR भी हो गए। यदि आप जीत कर आते हैं तो अनूपपुर के लिए क्या कुछ विकास करना चाहिए? देखिए, अनूपपुर के मतदाताओं ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, और जो सर्वे हुआ वो सर्वे टीम को अनूपपुर के मतदाताओं ने मेरा नाम सुझाया है, तो मैं निश्चित ही उन मतदाताओं के भरोसे को कायम रखूंगा। बंस रूप पहरा। ये कौन से गांव से हैं आप? कदम टोला। कौन सी विधानसभा है आपकी? अनूपपुर। हाँ। अभी 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, हाँ। और जनसंपर्क के लोग प्रचार भी, पार्टियां प्रचार में भी लगी हैं। हाँ, लगी। क्या कुछ समस्या, क्या कुछ विकास के मुद्दे की आप वोटिंग करने जाएंगे तो क्या आपके मुद्दे होंगे, क्या कुछ सोचकर इस बार वोटिंग करेंगे आप? तो इस बार हम वोटिंग यह करेंगे जो हमको मतलब हमारी समस्या दूर करेगा, पानी देगा, मतलब हमारे यहाँ रोड देगा अच्छी ढंग से, हर चीज़ का व्यवस्था देगा, उसी को हम देंगे वोट। क्योंकि हम आज करीब नहीं था, 15 साल हो गया टंका बने, हम अपने ज़मीन दिए थे कि हमको पानी न घटे, तो इसमें कुछ नहीं हुआ है आज तक। तो अभी क्या यहाँ पर कोई नेता या जनप्रतिनिधि कभी आते हैं, आप लोग से मिलना होता है उनका? नहीं आते तो चुनाव है तो आते हैं, और चुनाव के बाद फिर कहाँ को नहीं आवे यहाँ। जनता मर गए हैं का जी हैं का करें, कुछ नहीं होता है यहाँ, कोई नहीं आता। हाँ, नहीं आते हैं। सबसे अभी समस्या जनधन के है, जनतन के हम लोगों की व्यवस्था हो जाए तो सब व्यवस्था है हमारे। महंगाई को लेकर क्या कहना है? क्या महंगाई तो अब कहाँ वह हो रहा है, हैं? महंगाई तो बढ़ रहा है, तो इसीलिए तो मतलब साग सब्जी धान तो मतलब भाजपा सरकार तो राशन दे रहा है, लेकिन न साग पाते हैं न सब्जी पाते हैं, महंगाई के चलते हम लोग बेरोजगार आदमी। जो भी वर्तमान की सरकार है उसका काम क्या है, उस काम से आपसे खुश हैं, उसके काम से खुश हैं? भाई राशन पानी तो पुजो रहा है आज, हैं? अब दे रहा है जितना उसका व्यवस्था है, हम लोगन के है, राशन कार्ड भी है हमारे पास है, वो हमको खुश किया है गरीबों को। समस्या आपको यहाँ पर पानी की है? पानी की है, हाँ। पानी और सड़क की मुख्य समस्या। हाँ। ये कौन सा गांव, किस गांव से हैं आप? यही गांव से कदम टोला। कौन सा विधानसभा है ये? विधानसभा अनूपपुर। ये भी जो 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, कहीं ना कहीं आपके विधानसभा में अनूपपुर में भी चुनाव 3 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है, क्या कुछ विकास के मुद्दे, क्या कुछ समस्याएं यहाँ की? समस्याएं तो यहाँ अभी बहुत सारा है, मुख्यतः गांव में देखा जाए तो अभी पानी की समस्या
पानी की समस्या जो है वर्तमान में बहुत ज़्यादा है। अभी क्या है, उतना ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ठीक है, गर्मी नहीं है, उसके बावजूद भी पानी की समस्या हो रही। तो 2-3 महीने बाद इतनी समस्या आ जाती है कि अब हम लोग को क्या है, साइकिल से 3-4 किलोमीटर दूर पानी लेने जाना पड़ता है। गांव की मुख्यतः समस्या यही है। क्या यहाँ अभी चुनाव हो रहा है, क्या चुनाव के बाद कोई नेता या मंत्री यहाँ पर कभी आते हैं आप लोग से, कभी मिलना होता है उनका? नहीं, चुनाव के बाद तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे चुनाव खत्म हुआ, मंत्री अपने अपने काम में व्यस्त हो क्या जाते अभी आते हैं? अभी आते हैं, क्या बोलते हैं आपसे? हैं। अभी यही जो अपना घोषणा पत्र करते हैं, वादा करते हैं, अब वादा लेकिन निभाते नहीं। अभी पिछले बार कांग्रेस ने वादा किया था, बेरोजगारों के लिए कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता का मुद्दा उठाया पहले था। किस सरकार के यहाँ विधायक थे? इससे पहले कांग्रेस का था। कांग्रेस की क्या थी। उन्होंने काम किया था, यहाँ पर विकास किया? नहीं, ये रिकॉर्ड है कांग्रेस का। यहाँ से 20 साल हो गए, 20 साल कांग्रेस बिसाहुलाल सिंह जी ने 15 वर्ष, इससे पहले भी मार था। यहाँ पे 0% विकास किया उन्होंने। अभी किससे लड़ रहे हैं? बिसाहुलाल जी किस पार्टी से लड़ रहे हैं? अभी फिलहाल भाजपा से हैं वो। भाजपा में जा चुके हैं जी, क्या? अभी उसके पहले उन्होंने विकास किया? बताया ना अभी आपको। ना उनका विकास कांग्रेस में रहा तो 0%। विकास किया ना। वो चुनाव के बाद आते हैं, आप लोग से मिलने नहीं आते कभी? बिल्कुल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।